लोभ मोह से निरंतर फंसे रहते हैं। शिव पुराण पढ़ने और सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा है, जो कि शिव के भक्तों, अगर आप इसको ध्यान से सुनिए। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुर्लभ ज्ञान, गरीब था और अपने जीविका को निर्वाह करने के लिए रस बेचने का काम करता था। वो न संध्या करता था, न स्नान ध्यान करता था और सदैव वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। वो भक्तों को सदैव ठगता था, उनसे पैसा वसूल करता था और मनुष्यों को मारकर उनसे उनका धन हड़प लेता था। पापी था, वो तरह तरह के पाप करता रहता था और उसका थोड़ा भी मन पुण्य कार्य में और पूजा पाठ में नहीं लगता था, न वो जप करता था। वो वेश्यागामी हो जाने के कारण सदैव वेश्यावृत्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, वो घूमता हुआ एक समय, बहुत समय पूर्व, झूसी प्रयाग को प्रतिष्ठानपुर कहते थे। तो घूमते घूमते प्रयाग में पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा, जहां बहुत साधु महात्मा एकत्र थे और वो देवराज वहीं पर ठहर गया। वहां रात में उसको बुखार आ गया और बुखार आने के कारण उसके शरीर में बहुत तेज पीड़ा होने लगी और वहीं एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वह शिव पुराण की कथा को निरंतर सुनता रहा और एक मास बाद देवराज ज्वर से बहुत गंभीर अवस्था में पीड़ित रूप में चला गया और ज्वर से इतना ज़्यादा भयंकर उसको पीड़ा हुई कि वो उसी को उसमें मर गया। यमराज के दूत जब बांध करके उसको यमपुरी में ले गए, तब वो वहाँ बहुत अपने बुरे कर्मों के कारण बहुत घबरा रहा था। उसने सोचा कि अब तो यमदूत मुझे तरह तरह की यातना देगी, परंतु ये क्या हुआ। उसने जो ज्वर में पीड़ित अवस्था में शिव जी की शिव पुराण की कथा सुनी थी, उसका प्रभाव देखिए कि वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के दूत यमलोक में जाकर के उनके पार्षद पहुँच गए और उन लोगों ने वो देखिए कपूर के समान उज्ज्वल थे, जैसे शिव जी का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से भगवान शिव का रूप है। इसमें भगवान शिव का आप आराधन भी करिए, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और भगवान भोलेनाथ अभय को देने वाले देवता हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन से अभय प्राप्त हो गया है और आप दुख शोक दोष सभी से निवृत्त होकर के भगवान शिवलोक में जाएंगे और सदैव आनंद करेंगे। आप इसीलिए भगवान भोलेनाथ का जप बहुत आवश्यक है। तो भगवान शिव के दूत उज्जवल कपूर के समान वर्ण वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके हाथ में त्रिशूल और शरीर पर भस्म धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए। रुद्राक्ष की माला बहुत ही लाभकारी है।
रुद्राक्ष की माला लोगों को गले में धारण करने से उनको किसी प्रकार के संकट की कोई जो है आवश्यकता नहीं रहती और भगवान भोलेनाथ स्वयं रुद्राक्ष की माला के कारण उनकी रक्षा करती है। ये रुद्र अक्ष मतलब भगवान भोलेनाथ का जी है अश्रु से निर्मित पेड़ के द्वारा होता है और रुद्राक्ष की माला पहनना बड़ा ही लाभकारी है। तो उन भोलेनाथ के दूतों के ऊपर रुद्राक्ष की माला शोभा दे रही थी और वे उनके हाथ में त्रिशूल थे। उन्होंने यमराज को दूतों को मारपीट करके देवराज को यमदूतों से छुड़ा लिया और वे अपने अद्भुत विशाल विमान पर बैठा करके उनको कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे। तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। सब यम के दूत त्राहि त्राहि करने लगे, त्राहिमाम करने लगे और जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन ज्ञान दृष्टि से सारा ज्ञान जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान के शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी, क्योंकि वैसे भी यमराज बहुत ही न्याय के देवता हैं, वो न्याय को देने वाले हैं। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए और देवराज भी अपने उस शिव पुराण की महिमा के कारण वहां पहुंचकर उसने ब्राह्मण के कर्णावतार भगवान शिव को हाथों में उसको सौंप दिया। देवराज ने अपना अहोभाग्य समझा। शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है और भगवान शिव से मैं प्रेम बढ़ाने वाली कथा और भी सुनना चाहूँगा। तो इसी प्रकार से वो दोनों वार्तालाप करते हुए और भगवान शिव की महिमा का गान करने लगे। जो भी भगवान शिव के महिमा का ज्ञान करेगा उसका हर लोक से उद्धार भगवान शिव स्वयं करेंगे, क्योंकि भगवान शिव साक्षात देवता हैं। भगवान शिव में कोई संशय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव अभय को देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।